नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं खबर अब तक। आइए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। जान से खिलवाड़, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में इंजेक्शन से मरीज की गई जान, सांसद प्रतिनिधि ने की कार्रवाई की मांग। दुर्गापुर में 91वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज प्रतियोगिता 3 दिसंबर से शुरू। अपर मुख्य सचिव के निरीक्षण के बाद SNMMCH की बदली सूरत। दुर्गापुर में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से दंपत्ति का नाम हटने पर सवाल, परिवार में बढ़ी चिंता। भोजन को लेकर विवाद, अंडाल ICDS केंद्र में अंडा न मिलने पर अभिभावकों और प्रस्तुताओं का विरोध प्रदर्शन। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मंगलवार सुबह चौधरी यादव नामक एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक के भतीजे रणधीर कुमार यादव ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि डॉक्टर द्वारा लिखे गए इंजेक्शन की जगह गलत इंजेक्शन स्लाइन के माध्यम से चढ़ा दिया गया, जिसके बाद मरीज की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। उन्होंने दावा किया कि मरीज पहले ठीक था और छुट्टी की मांग कर रहा था। इस घटना के बाद सांसद मनीष जायसवाल के प्रतिनिधि रंजन चौधरी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने आउटसोर्सिंग स्टाफ पर सवाल खड़े करते हुए मामले की कठोर जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने बताया कि सांसद ने उपायुक्त से भी बात की है। अस्पताल सुपरिटेंडेंट अनुकरण पूर्ति में जांच के गठन और पोस्टमार्टम की बात करते हुए आश्वासन दिया कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ित परिवार मुआवजे की भी मांग कर रहा है। तो मृतक चौधरी यादव लोग 30 तारीख को करीब 7 बजे शाम में यहाँ पे सदर अस्पताल में भर्ती करवाएं। भर्ती होने के बावजूद 30 तारीख को और 1 तारीख को बहुत स्वस्थ थे और आज सुबह 2 तारीख को करीब 7:09 उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पहले उन्होंने बहुत अच्छा से स्वस्थ होकर के हम सभी से बात भी किए, खाना भी यानी ब्रश भी किए। ब्रश करने के बाद उन्होंने बोले कि हमें जल्दी छुट्टी करवा दीजिए, हमें अच्छा लग रहा है। कोई तरह की परेशानी उनके पास नहीं थी, लेकिन डॉक्टर और नर्स की लापरवाही के माध्यम से उन्हें सलाइन के प्रोसेस में उनको गलत इंजेक्शन दे दिया गया और गलत इंजेक्शन के माध्यम से जैसे ही इंजेक्शन पड़ा तुरंत ही उन्हें जलन होने लगा और जलन होने के बाद जो है वो अचानक 5 से 7 मिनट के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। का जो लापरवाही है वो कोई नया नहीं है और चिकित्सीय लापरवाही का यहाँ मामला आया है। अस्पताल प्रबंधन अगर सजग रहता, अगर निरीक्षण और लगातार मॉनिटर करता तो स्थिति ऐसा नहीं होता। आज एक मरीज का जान गया है, उनके साथ उनके पूरे परिवार आज पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं और माननीय सांसद जी को जब उनके परिजनों ने इसकी जानकारी दी तो हम लोग इनके पास पहुंचे हैं और सुपरिटेंडेंट से मिल करके अभी फिलहाल पोस्टमार्टम बोर्ड से हो रहा है। अभी हम लोग उपायुक्त महोदय से भी सांसद महोदय का बात हो रहा है कि एक मजिस्ट्रेट इस पर नियुक्त किया जाए और आगे ये लोग अपना लिखित आवेदन देंगे। तो जो कार्रवाई हो वो तो होना ही चाहिए, लेकिन अस्पताल प्रबंधन को, यहाँ के जिला प्रशासन को और विशेष करके स्वास्थ्य विभाग को गहराई से ऐसे मामलों को देखना चाहिए। और जो अभिभावक या गार्जियन लोग या घर के लोग जो है आवेदन भी दिए हैं और उसके एक बिंदु जितनी बातें उन लोग रखे हैं उस पर जो है कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। अभी पोस्टमार्टम जो है हम लोग बोर्ड बना करके और प्रशासन से बात हो रही है। अगर मजिस्ट्रेट मिल जाएगा तो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में हम लोग करेंगे और जो पॉइजनिंग में जो शेड्यूल होता है विसरा प्रेजर, उसके साथ साथ जो है हम लोग ब्लड सैंपल भी जो है कलेक्ट करके जो है भेजेंगे जांच के लिए। मामले में कौन दोषवार है? देखिए, दोषवार तो जो है जब जो रिपोर्ट आएगा उसी पर कहा जाएगा। सर, आए दिन ऐसी सदर अस्पताल में घटना देखने को मिलती है लापरवाही की। देखिए, लापरवाही की घटना तो मिलती है, लेकिन इसमें जो है इस मामला को हम लोग देखें विशेष करके तो इसमें जो है जिस प्रकार की बातें सामने आई है
उन्हें इससे इनकार नहीं करेंगे हम कि लापरवाही हुई है। दुर्गापुर एक बार फिर बड़े खेल आयोजन का केंद्र बनने जा रहा है। शहर में 51वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज प्रतियोगिता 2025 का आगाज 3 दिसंबर से होगा, जो 13 दिसंबर तक चलेगी। बुधवार दोपहर 12 बजे सिंधु कान्हू स्टेडियम में इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय टूर्नामेंट का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। इस बार मुकाबले में देश के 24 राज्यों में से 147 महिला खिलाड़ी हिस्सा लेंगी, जिनमें 7 महिला ग्रैंडमास्टर शामिल हैं। कुल 14 खिताबधारी खिलाड़ियों की मौजूदगी से प्रतियोगिता का स्तर बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। विजेताओं के लिए 30 लाख रुपए की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर सारा बंगला शतरंज एसोसिएशन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। দাবা সংস্থা এবং পশ্চিম বর্ধমান দাবা সংস্থার উদ্যোগে 51st ন্যাশনাল ওমেন চেস চ্যাম্পিয়নশিপ আগামীকাল থেকে শুরু হবে। আজকে তার প্রেস মিট ছিল। এই টুর্নামেন্ট হচ্ছে প্রিমিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপ এবং এখানে পশ্চিমবঙ্গে ভারতবর্ষের 24টা স্টেট থেকে এবং 3টে অ্যাফিলিয়েটেড ইউনিট থেকে 147 জন প্লেয়ার এখানে খেলতে আসছে। তার মধ্যে টপ সিড হচ্ছে পিভি নন্দিতা, লাস্ট ইয়ার চ্যাম্পিয়ন এবং ওমেন গ্র্যান্ডমাস্টার। এছাড়া আমাদের টোটাল 7 জন ওমেন গ্র্যান্ডমাস্টার খেলছে, 7 জন इंटरनेशनल मास्टर वुमेन इंटरनेशनल मास्टर खेलছে। SNMMCH में चल रहे सौंदर्यकरण अभियान का सकारात्मक असर अब साफ देखा जा सकता है। इमरजेंसी वार्ड की रंगाई का काम लगभग पूरा हो चुका है, जिससे पूरा परिसर पहले से अधिक साफ सुथरा और आकर्षक नजर आने लगा है। मेल वार्ड में रंगाई कार्य पूरी तरह समाप्त हो चुका है और सभी बेड पर रंगीन चादरें बिछा दी गई हैं, जिससे मरीजों के लिए वातावरण अधिक आरामदायक और स्वच्छ दिखाई दे रहा है। वहीं महिला वार्ड में भी तेजी से सजावट का काम जारी है, जहां बेड और आसपास के क्षेत्र को व्यवस्थित कर नया रूप दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई है कि अस्पताल में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं में भी समान रूप से सुधार जारी रहेगा। दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 80 पर रहने वाले रंजीत दे और उनकी पत्नी मुन्नी दे अपने नाम मतदाता सूची से अचानक हट जाने से बेहद चिंतित है। रंजीत दे बताते हैं कि 2002 से उनका नाम वोटर लिस्ट में है और उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव तथा 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान भी किया है। वोटर कार्ड और आधार कार्ड होने के बावजूद 2025 की ड्राफ्ट मतदाता सूची में उनके नाम हटाए गए लिस्ट में शामिल है, जिससे परिवार में अफरा तफरी है। मुन्नी दे ने भावुक होकर कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कि जीवित भी हूं और मृत भी। इस मामले की जानकारी राज्य के मंत्री प्रदीप मजूमदार तक पहुंची, जिन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार योग्य मतदाताओं के नाम गलत तरीके से काटे जाने के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। वहीं दुर्गापुर पश्चिम के बीजेपी विधायक लक्ष्मण घुरुई ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का निर्णय चुनाव आयोग का होता है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करने के लिए SIR प्रक्रिया शुरू की है, ताकि किसी वैध मतदाता का नाम छूटने ना पाए। उन्होंने परिवार को आश्वासन भी दिया है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। আমরা এসআইআর ফর্ম আমরা ফিল আপ করতে পারিনি, আমাদের কোনো ফর্মই আসেনি আমাদের নামে। তো আমি বুঝতে পারছি না যে এই ঘটনাটা কেন ঘটলো আমাদের জন্য। অবশ্যই আমরা চিন্তার মধ্যে আছি। মানে আমাদের থেকে হচ্ছে আরো বেশি চিন্তা লাগছে আমার ছেলের জন্য, যে পরবর্তীকালে ওর কোনো রকম যেন কোনো কিছু অসুবিধা যেন না হয়। আমরা যদি এসআইআর ফর্মটা যদি ফিল আপ করতে না পারি, তো জানি না পরবর্তীকালে কি হতে পারে। হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই আমরা মন্ত্রী সাহেবকে ফোন করেছিলাম, তো তার অবশ্যই সে একটা আস্থা দিল যে না কোনো ভয়ের কিছু নেই।
তো তারপরে দেখা যাক যে পরবর্তীকালে কি হতে পারে। আমরা তো নির্বাচক মণ্ডলীরও অনেকের অসুস্থতার সম্বন্ধে যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় আছি। একটা প্রশ্ন যেটা নির্বাচন না, আমাদের দেখুন ভাই, এটা খুব খুব প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। নির্বাচন কমিশন, যতদিন নির্বাচন কমিশন ছিল, যে নীতির মাধ্যমে 3 জন মুখ্য নির্বাচক কমিশনার সময়ের যে আর 2 জনকেও নির্বাচিত করা হতো, তার থেকে সরে গিয়ে জবের থেকে মনোনীত নির্বাচন কমিশন হয়েছে, তবে থেকে যারা মনোনয়ন দিয়ে নিজের পছন্দসই লোকেদের বসিয়েছেন তাদের অঙ্গুলি হেলনে চলছে। দেখুন, নির্বাচন কমিশন প্রথম থেকে বলে এসছে যে আমরা স্বচ্ছ ভোটার লিস্ট তৈরি করব, একজন ব্যক্তিরও যেন কোনো বৈধ ভোটার বাদ না যায় তার সমস্ত চেষ্টা চলছে। তৃণমূল কংগ্রেস প্রথম থেকেই তারা বিরোধিতা করে এসছেন, তারা এখনও বিরোধিতা করছেন, মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। আমি এই খবরটা পেয়েছি, আমার কাছে এসছে, আমি অবশ্যই বলতে পারি চিন্তার কোনো কারণ নেই, ওয়েট করুন। হয়তো ওদের মিস্টেক হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেকের বৈধ ভোটার নাম উঠবে। কোন কারণে ডিল নাম अंडाल के उखरा गांव स्थित आईसीडीएस केंद्र संख्या 247 में मध्याह्न भोजन वितरण में अनियमितता और विशेष रूप से अंडा नियमित रूप से न दिए जाने की शिकायत पर छात्रों के माता-पिता, गर्भवती महिलाएं और प्रस्तुताओं में आक्रोश फैल गया है। शिकायत के बाद मंगलवार सुबह केंद्र पर विरोध प्रदर्शन किया गया। उखरा गांव के नरस्थल मंदिर से सटे इलाके में स्थित इस केंद्र में हर दिन लगभग 25 लोग भोजन करते हैं। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि केंद्र में काफी समय से मध्याह्न भोजन में अंडा अनियमित रूप से दिया जा रहा है। उनकी यह भी शिकायत है कि अंडे ठीक से पके नहीं होते हैं। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि जब उन्होंने शिक्षिका से अंडा ना देने का कारण पूछा तो उन्होंने अंडे की कीमत बढ़ने की बात कही और नियमित रूप से अंडा देना संभव ना होने की बात कही। अभिभावकों ने सवाल उठाया कि जब पास के केंद्रों में अंडे दिए जा रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं। हालांकि केंद्र की शिक्षक एलो डैन ने सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि अंडा ना दिए जाने का आरोप गलत है। उन्होंने माना कि उन्होंने अंडे की कीमत बढ़ने की बात कही थी, लेकिन नियमानुसार सप्ताह में 3 दिन पूरा और आधा अंडा दोपहर में दिया जाता है। क्षेत्र के पंचायत सदस्य मृत्युंजय मंडल ने शिकायत मिलने की बात स्वीकारी और मामले पर गौर करने का आश्वासन दिया। संबंधित विभाग ने एसडीपीओ प्रतिम संतारा ने पत्रकारों को बताया कि वह मीटिंग में व्यस्त है और अभी इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। এটা কি ভাড়া ঘর না নিজস্ব? ভাড়া ঘর, নিজস্ব না। পেমেন্টটা কে করে? পেমেন্টটা আমি। আর কিরকম অবস্থা রয়েছে ঘরটা? তো অবস্থা খুব ভালো নেই। আপনি কখনো জানিয়েছেন সিনিয়রদের? হ্যাঁ, সিটিপিওকে জানিয়েছি। এই তো সুপারভাইজার 14 তারিখে এসেছিলেন, 18 তারিখে এসেছিলেন ভিজিট করতে। কি বলছে তারা? ওনারা বললেন যে এইভাবে ভাড়া দিয়ে চালানো, উপর থেকে তো কোনো সরকার খরচ দেয় না, অতএব আপনি 1 নম্বর অবৈতনিক স্কুলে ব্যবস্থা করুন, সেটাই খুব ভালো হয়। তো আমি নিয়েও গেলাম সেখানে 1 নম্বর অবৈতনিক স্কুলে। তো ওনারা বললো যে হবে না জায়গা। এখানে নিয়ম কি আছে ডিম দেওয়ার? আগে সোমবার থেকে বললো যে আর্ধেক করে ডিম পাবে, আর্ধেক করে বললো। তার সোম মঙ্গলবার আমি একটা নিয়ে গেছি, আর বৃহস্পতিবার একটা, মানে আর্ধেক করে না, সেদ্ধ হয় না। ঠান্ডায় প্রায় দিন ডিম সেদ্ধ হয় না, গোটা গোটা হাতে ধরিয়ে দেয়, টাইম পাই না। কোনোদিন সেদ্ধ দেবে, কোনোদিন দেবে না। আজকে ডিম পেয়েছেন? আমি আজকে এসছি, এখন পাইনি। কদিন পর পেয়েছেন আজকে? আমি কালকে সোমবার দেয়নি বললো, কাল আমি এসে ঘুরে গেছি, বৌদি বলে যে ডিম দেয়নি। আমার কথা বলতে দাও, আমি ঘুরে গেছি, ডিম দেবো না বলেছি। কাল ঘুরে গেছি, আমি বললাম ঘরে ঝুনুদিকে একটা স্যানিটাইজার দিদিমণি।
हजारीबाग में बनी फिल्म जगत गुरु श्री रामकृष्ण अब प्रसार भारती के वेव्स OTT चैनल पर रिलीज हो गई है। फिल्म के रिलीज होते ही दर्शकों से बेहतरीन प्रतिक्रियाएं मिल रही है। लोग इसे आध्यात्मिक संदेश देने वाली और जीवन को सकारात्मक दिशा दिखाने वाली प्रेरक फिल्म बता रहे हैं। यह फिल्म हजारीबाग के स्थानीय कलाकारों और तकनीकी टीम के प्रयासों का उत्कृष्ट परिणाम है। निर्माता और लेखक जगनानंद पाठक ने स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन, साधना और उनके आध्यात्मिक संदेशों को सरल और भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया है। फिल्म का निर्देशन डॉक्टर विमल कुमार मिश्र ने किया है, जिन्होंने कहानी को संवेदनशील और प्रभावशाली रूप दिया है। फिल्म में श्री रामकृष्ण की साधना, ईश्वर दर्शन की तड़प और स्वामी विवेकानंद को दिए गए उनके मार्गदर्शन को बहुत प्रभावशाली दृश्यांक के साथ दिखाया गया है। गुरु शिष्य परंपरा का महत्व फिल्म का मुख्य आकर्षण है। देखिए, हमारी जो फिल्म है उसका नाम है जगत गुरु श्री रामकृष्ण। ये स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस देव, उनकी जीवनी पर यह फिल्म बनी है और मैं उस फिल्म में स्वामी विवेकानंद के किरदार में हूँ और बहुत ही बढ़िया फिल्म बनी है। पूरी फिल्म का निर्माण जो है, पूरे फिल्म का निर्माण हज़ारीबाग में ही हुआ है। सभी कलाकार हज़ारीबाग में हैं। पूरा प्रोडक्शन का जो टीम है पूरा हज़ारीबाग का है। फिल्म की एडिटिंग वगैरह जो है वो बॉम्बे में हुई है और बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी है और इसको वेब्स जो OTT चैनल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें इसको रिलीज़ कर दिया गया है। आप इसे कभी भी देख सकते हैं और ये वेब्स बिल्कुल ही फ्री OTT प्लेटफॉर्म है। निरसा के बरबेंदिया नदी घाट पर नहाने के दौरान धनु रवानी नामक युवक की डूबकर मौत हो गई। MPL OP पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कई घंटों की खोज के बाद उसका शव बरामद किया। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह दोस्तों के साथ पार्टी करने पहुंचे धनु नहाने के दौरान गहरे पानी में चला गया। दुखद बात यह रही कि उसके साथी उसे बचाने की बजाय मौके से फरार हो गए और परिवार को सूचना भी नहीं दी गई। किसी अन्य व्यक्ति से जानकारी मिलने पर मृतक की पत्नी ने पुलिस को खबर दी, लेकिन अंधेरा होने के कारण तलाश नहीं हो सकी। सोमवार सुबह खोज अभियान शुरू हुआ और युवक का शव नदी से निकाला गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। धनु अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और एक बेटी छोड़ गया है। स्थानीय लोगों ने दोस्तों पर कार्रवाई की मांग की है। 8 बजे पापा हमको बोल के निकला कि हम जा रहे पिकनिक। उसके बाद निकला, बोला 2-3 बजे आ जाएंगे। उसके बाद एक टोटो वाला के मतलब बैठ के आया और फिर 2-3 बजे बोला कि आ जाएंगे और नहीं आया। सुबह मतलब कि आया पिकनिक करने और नहीं गया घर। ये कल की घटना, कितने लोग आए थे? लगभग 15-16। कल ये लोग किसी का अन्नप्राशन था, पार्टी दिया था, उसमें वो भी आया था धनु रवानी बोल के पांडरा निवासी। तो वो लोग पार्टी में था और पार्टी में पार्टी करके लोग नहाने आया था और नहा के गया। तो हम लोग को पता वही लोग से कि नहाते नहाते वो लोग पानी में ही जा गए। कोई उसको बचाया नहीं, हाँ डूब गया। और आसपास का हम लोग खबर लिए, आसपास का आदमी से खबर लिए तो बोल रहा है कि वहाँ पर वो माने इस पानी में समा गया। ये जो पांडा हमारा जो धनु रवानी है, जो उसका उम्र 35 वर्ष है, वो हमारा हजारीबाग स्थित झारखंड पुलिस एकेडमी में मंगलवार को झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित पदाधिकारियों के बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। इसी के साथ चैलेंजेस इन इम्प्रूविंग द इमेजेस ऑफ पुलिस विषय पर सेमिनार का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक, प्रोबेशन पदाधिकारी, होमगार्ड एवं कारा विभाग के प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। सेमिनार में एकेडमी के निदेशक IG अखिलेश कुमार झा तथा झारखंड पुलिस के पूर्व DG RK मल्लिक ने कानून व्यवस्था, पुलिस की जिम्मेदारियों और पेशेगत व्यवहार पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया। निदेशक अखिलेश कुमार झा ने कहा कि पुलिस विभाग अन्य विभागों से अलग है, जहां अपराधियों और आम नागरिकों दोनों के साथ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करना होता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रशिक्षण भविष्य में पदाधिकारियों के कार्यक्षेत्र में अत्यंत उपयोगी साबित होगा। आपको थोड़ा समय लगेगा ये अंडरस्टैंड करने में, समझने में कि ये जो हम लोग जिस सर्विस में हम लोग आए हैं
पुलिस में, कारा में, प्रोफेशन में, ये दूसरे सरकारी सेवाओं से थोड़ा भिन्न है. इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर गवर्नमेंट. Not only slightly, it is quite different from other government services. उसका कारण क्या है? कारण ये है कि स्टेट फिलोसफी के एक स्टूडेंट है, he will bear me out. स्टेट का जो कोएर्सिव पावर है, स्टेट का जो अंडरस्टैंडिंग है पब्लिक के नजर में, वो एक वर्दीधारी से ही, चाहे वो सर्विसेज का हो, सेना का हो या पुलिस का हो, उसी से परिलक्षित होता है. जो बेसिक ट्रेट आपको अपने आप में डेवलप करना पड़ेगा कि आप वेदर यू आर सेंसिटिव और नॉट. तो संवेदनशीलता एक पहली चीज है जिस पर आपको वर्क करना पड़ेगा. संवेदनशीलता के बाद यू हैव टू बी कंपैशनेट. थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाकर के कंपैशन आप में है कि नहीं है. और जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे सर्विस में, आई टेल यू, आप लोगों में ये सब चीजें, आप इसकी इंपॉर्टेंस अभी हो सकता है अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे होंगे. आप में ये चीजें, आप इसकी महत्ता को आप लोग समझेंगे. ये दोनों चीज के साथ साथ एक तीसरी जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर मैं मानता हूं. खबर अब तक में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया.